सेंट्रल मॉडर्न कॉलेज की बीए बीएड की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास का भाग 2 की फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पेशवा का उदय या उत्थान। हमने पहले इस मराठा राज्य के उत्थान के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से शिवाजी ने एक शक्तिशाली मराठा राज्य स्थापित किया। छोटे से जागीर उन्हें पूना की जागीर मिली और उसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत पर, उस समय जब भारत उत्तर भारत के या दिल्ली पर औरंगजेब जैसे कट्टर मुस्लिम का साम्राज्य था, अधिकांश शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन उन परिस्थितियों में शिवाजी ने स्वतंत्रता का, हिंदू रक्षा का, हिंद स्वराज का ध्वज खड़ा किया और औरंगजेब से संघर्ष किया। औरंगजेब के कई असफल प्रयास रहे शिवाजी को पराजित करने में, लेकिन अंततः हम देखते हैं कि शिवाजी के साथ औरंगजेब की या मिर्जा राजा जय सिंह की पुरंदर की संधि होती है और उसके साथ शिवाजी और जय सिंह शिवाजी को समझा कर आगरा के दरबार में भी ले जाता है और शिवाजी को बंदी बना लेता है, फिर छूटते हैं। तो मुगलों के साथ शिवाजी का लंबा संघर्ष रहा है और 1674 में शिवाजी की अगर बातें करें तो 1674 में उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की, अपना राज्याभिषेक किया रायगढ़ में। तो शिवाजी ने एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया। अंततः हम देखते हैं कि 1680 में जाते जाते शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और शिवाजी ने सिर्फ विजय ही प्राप्त नहीं की, बल्कि उन्होंने एक प्रशासनिक ढांचा भी तैयार कर दिया। तो शिवाजी के शासनकाल में शिवाजी को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी और उस मंत्री परिषद में 8 मंत्री होते थे और उन 8 मंत्रियों को अपना अलग अलग विभाग दिया जाता था और प्रत्येक विभाग के मंत्री को उसकी योग्यता के अनुसार शिवाजी स्वयं उनका मंत्री पर चयन करते और इससे शिवाजी का प्रशासन बहुत सही ढंग से चल रहा था और इस प्रशासन को अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता था और उसमें जो सर्वोच्च पद था वह पेशवा का था। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में ही शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में अव्यवस्था फैल जाती है। शिवाजी के 2 पुत्र थे, बड़ा पुत्र संभाजी थे और छोटे पुत्र राजाराम थे। संभाजी जब शासक बनते हैं तो उन्हें राजाराम से कुछ भय लगता है, तो वह सामान्यतः राजाराम और उसकी सौतेली माँ या राजाराम की माँ को बंदी गृह में डाल देते हैं और शासन का संचालन करते हैं। उधर औरंगजेब शिवाजी से आजीवन संघर्ष करता रहा, लेकिन शिवाजी ने किसी प्रकार से औरंगजेब को दक्षिण भारत में या यूँ कहें महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पैर पसारने नहीं दिए। तब
शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने महाराष्ट्र वाले क्षेत्र पर अधिकार करने की कोशिश की और इसी कोशिश में उन्होंने संभाजी को बंदी बना लिया और दिल्ली ले जाया गया और वहाँ संभाजी को मौत के घाट उतार दिया गया। तो अब मराठा सरदारों ने क्या किया कि शिवाजी के दूसरे पुत्र राजाराम को बंदी गृह से बाहर निकाला और मराठा राज्य का शासक नियुक्त कर दिया। जब औरंगजेब को इसकी जानकारी मिली तो औरंगजेब ने मुगल सेना भेज दी राजाराम के विरुद्ध और मुगल सेना के साथ संघर्ष करते हुए राजाराम पराजित हुए और वहाँ से वो भागकर जिंजी के दुर्ग में चले गए और सतारा पर भी अधिकार हो गया मुगलों का। और सतारा से ही संभाजी की पत्नी और संभाजी का पुत्र शाहू को बंदी बना लिया गया। उन्हें औरंगजेब के समक्ष ले जाया गया। शाहू को और संभाजी की पत्नी को मुगल हरम में रख लिया गया। शाहू को बंदी रूप में वहाँ रखा गया और अब राजाराम के साथ उनके संघर्ष शुरू होते हैं। और जब राजाराम के साथ संघर्ष शुरू होते हैं तो अब परिस्थिति और बदल जाती है, क्योंकि औरंगजेब किसी भी स्थिति में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र को अपने अधिकार में करना चाहता है। तो जब जिंजी पर इसका राजाराम जिंजी में था तो औरंगजेब ने जिंजी पर अधिकार करने के लिए अपनी सेना भेजी। लंबे समय तक वहाँ जिंजी के दुर्ग पर मुगल सेना का घेरा डाले रखा। 8-9 महीने तक वहाँ घेरा। अंततः राजाराम पराजित हुए और जिंजी पर मुगलों का अधिकार हो गया। राजाराम भाग गए, लेकिन अंततः राजाराम की भी मृत्यु होगी। राजाराम की मृत्यु के बाद शिवाजी द्वितीय शासक बनते हैं, जो राजाराम के पुत्र थे। ऐसी स्थिति में समय के साथ औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में और उधर नया शासक बनता है बहादुर शाह फर्स्ट। मुअज्जम आजम के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है और मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से मुगल सम्राट बनता है। तो अब मराठों में उधर औरंगजेब ने पहले ही शाहू और उसकी माँ को या संभाजी की पत्नी और शाहू को मुगलों ने बंदी बना रखा था। तो बहादुर शाह प्रथम ने शाहू को दक्षिण भारत भेज दिया, क्योंकि बहादुर शाह जानता था कि जब शाहू दक्षिण भारत में यानी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जाएगा तो मराठों में फूट पड़ जाएगी, क्योंकि ताराबाई अपने बेटे को शासक बनाने के लिए प्रयास करेगी और कुछ लोग हैं वो सामान्यतः शाहू के समर्थन में आ जाएंगे। ऐसे में मराठा राज्य विभाजित हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा, उनके सरदार आपस में बढ़ जाएंगे और इसका फायदा सामान्यतः मुगल सम्राट को मिलेगा। तो इससे जैसा उसने सोचा वैसा ही हुआ। जब मुगल सम्राट से फ्री होकर शाहू महाराष्ट्र आए तो महाराष्ट्र में सामान्यतः उत्तराधिकार को लेकर आपसी फूट पड़ गई। अतः उत्तराधिकार के लिए ताराबाई और शाहू के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें ताराबाई पराजित हुई और शाहू विजित हुआ और 1707-8 में शाहू सतारा का शासक बना। ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को लेकर कोल्हापुर वाले क्षेत्र में चली गई, वहाँ अपना शासन
करने लगे। इस प्रकार शाहू को पुनः शासक बनाने में उनके प्रमुख पेशवा यानी प्रधानमंत्री कहें तो बालाजी विश्वनाथ ने बड़ा सहयोग किया था। अतः शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बना दिया, नियुक्त कर दिया। क्योंकि शाहू का बचपन है वह दिल्ली में मुगल बादशाह के यहाँ गुजरा, तो उसे महाराष्ट्र की राजनीति की जानकारी भी नहीं थी और शाहू को मराठा राज्य का सम्राट बनाने में या शासक बनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बालाजी विश्वनाथ ने। तो अतः शाहू ये जानता था कि अगर मराठा राज्य उस पर नियंत्रण रखना है तो उसके स्वामी भक्त और विश्वास पात्र योग्य सैनिकों को उसे उच्च स्थान पर आसीन करना है। तो उसी कड़ी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया और शाहू इतना योग्य नहीं था, अतः उसके प्रशासन की सारी बागडोर है बालाजी विश्वनाथ के हाथ में आ गई। तो पेशवा पद के उत्थान की बात कर रहे हैं तो यहीं से पेशवाओं का उत्थान हुआ। और यूँ कहें कि अयोग्य शिवाजी के बाद अयोग्य उत्तराधिकारी थे। आपसी संघर्ष के कारण जो मराठा शक्ति का सूर्य, जो हिंदवी स्वराज का सूर्य था, वह टूट गया, शिवाजी के अस्ताचल की ओर चला। यूँ कहें शिवाजी की मृत्यु के बाद जो पुनः खड़ा नहीं हो पाया पूरी तरह से। तो अब मराठा राज्य है वह पेशवा में बंट गया। सर्वोच्च शक्ति पेशवा के हाथ में केंद्रित हो गई। पेशवा क्या होता है? पेशवा की अगर हम बात करें शब्द की तो पेशवा फारसी शब्द है, ठीक है ना। फारसी शब्द में इसका जो अर्थ होता है वह होता है सामान्यतः नेता या अगुआ। लेकिन जहाँ हम मराठा राज्य में पेशवा की अगर बात करते हैं तो मराठा राज्य में शिवाजी ने अपने मंत्रियों, अपनी सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया था और उस मंत्री परिषद का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता था उसे पेशवा यानी प्रधानमंत्री कहा जाता था, जो सामान्यतः सम्राट को सलाह देने का, राजा को सलाह देने का कार्य करता था। तो अगर हम पहली बात करें कि पेशवाओं का उदय क्यों हुआ, किस प्रकार से हुआ, और उत्तर मुगल काल में जाकर देखें तो या शिवाजी के बाद में देखें तो मराठा शक्ति किस प्रकार से कमज़ोर हो गई, या पेशवाओं के अधीन जो मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ। निसंदेह विश्वनाथ योग्य पेशवा रहे हैं। बालाजी बाजीराव और बाजीराव सेकंड एक महत्वपूर्ण पेशवा रहे हैं जिन्होंने मराठा शक्ति का बहुत प्रसार किया और उत्तर भारत में उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन कुछ कारण रहे हैं, जैसे पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय पेशवाओं के पतन का कारण रही। पेशवाओं के पतन का भी कई कारण है। तो पेशवाओं के अधीन भी मराठा साम्राज्य ने बहुत विस्तार किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ हम शिवाजी के उत्तराधिकारियों की बात करें, वो कठपुतली मात्र शासक बन गए, उनका कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा। उनके स्थान पर सारी शक्ति है पेशवाओं में केंद्रित हो गई, पुनः उनका दरबार रहा। और मराठा शक्ति है वो सरदारों में विभाजित हो गई। तो पेशवा है, सिंधिया है, गायकवाड़ है, होलकर है, भोसले हैं, ये पांच मराठा सरदार सामान्यतः जो शिवाजी के समय में एक संगठित सैनिक शक्ति थी। लेकिन बाद में जब पेशवा सर्वाधिक शक्तिशाली हो गए, उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित, तो दूसरे सरदार भी अपनी स्थिति के अनुसार अपने आप को अलग कर लिया और मराठा शक्ति 5 सरदारों में विभाजित हो गई। वो बाद में की बात है। लेकिन सबसे पहले बात यह पर मराठा राज्य में पेशवाओं का उदय किस प्रकार से हुआ, वो कौन से कारण थे जिन कारण से पेशवाओं का मराठा शक्ति में उदय हुआ।
तो अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो यही है कि पेशवा पद पर नियुक्त करने, पहले शिवाजी के समय में भी पेशवा पद नियुक्त किया जाता था, लेकिन सर्वोच्च शक्ति शिवाजी के पास थी, सम्राट के पास थी। पेशवा उनको सलाह देने का कार्य करते थे, प्रधानमंत्री होते थे। यहाँ देखते हैं कि जब शाहू बचपन से ही उन्हें बंदी बना लिया गया और औरंगजेब दिल्ली ले गया, तो दिल्ली ले जाने के बाद उसकी स्थिति, उसको जो राजनीतिक अनुभव महाराष्ट्र का, मराठा राज्य का, वहाँ की यथा स्थिति का कोई उसके पास अनुभव नहीं था। इसलिए उसे पता था कि उसे एक ऐसा विश्वास पात्र सेनापति चाहिए जो उसका हर समय साथ दे सके। तो ऐसी स्थिति में उस महाराष्ट्र वाली, मराठा राज्यों वाली परिस्थिति से वाकिफ नहीं होना शाहू का एक बड़ा कारण था पेशवाओं के उत्थान का। दूसरी बड़ी बात थी कि जब शाहू महाराष्ट्र आता है तो महाराष्ट्र की या मराठा राज्य की जो स्थिति थी उसके आने के साथ ही वो जटिल हो गई, और उस जटिल परिस्थितियों को सुलझाने के लिए उसे एक योग्य और स्वामी भक्त व्यक्ति की जो उन परिस्थितियों को समझता हो, इसलिए अपने उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर ही उन जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए उसे पेशवा की जरूरत पड़ी, और उसमें बालाजी विश्वनाथ सर्वाधिक योग्य था। तो अतः उन्होंने उसे 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया। तीसरा अगर हम बात करें तो बालाजी विश्वनाथ जब बालाजी विश्वनाथ शाहू से उस समय से संपर्क में थे जब शाहू दिल्ली के बंदी गृह में कैद था, और बंदी गृह से छुड़ाकर महाराष्ट्र तक लाने में और उसे राज्य दिलाने में बालाजी विश्वनाथ की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो उस महत्वपूर्ण भूमिका के कारण भी अगर हम देखें तो मुगल सम्राट से सर्वोच्चता प्राप्त करके शाहू को महाराष्ट्र लाना और उसे उसका पक्ष लेके उसे महाराष्ट्र राज्य, मराठा राज्य सौंपना, ये सारे कार्य विश्वनाथ के ही थे। तो अतः उनको सर्वोच्च पद देना स्वाभाविक था। साथ में अगर बात करें तो शाहू और ताराबाई के मध्य जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में ताराबाई का साथ दिया धन्नाजी जाधव ने युद्ध में, और शाहू का दिया विश्वनाथ ने। तो ऐसी स्थिति में जब धन्नाजी जाधव को उन्होंने बालाजी विश्वनाथ ने अपने पक्ष में लाने का कार्य किया, और उसका श्रेय भी बाजीराव को जाता है जो उनके पुत्र थे। तो ऐसी स्थिति में धन्नाजी जाधव जो ताराबाई के साथ थे और उनको जब शाहू के समर्थन में ले आना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इससे ताराबाई का पक्ष कमज़ोर हो गया और शाहू है मराठा राज्य के शासक बन गए। एक बड़ा कारण था कि बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा बने वो सिर्फ योग्य ही नहीं थे बल्कि कुशल राजनीतिज्ञ भी थे, कूटनीतिज्ञ भी थे। इसी कारण अगर हम देखें तो वो पहले जब वह सामान्य व्यक्ति से एक सैनिक के रूप में मराठा राज्य में आते हैं और अपनी योग्यता से वे सर्वोच्च स्थान तक पहुंचते हैं, ये उनकी काबिलियत का प्रमाण है। और इस साथ ही उनकी शाहू के प्रति निष्ठा की बात करें तो वे निष्ठा बहुत असीम निष्ठा थी, श्रद्धा थी, स्वामी भक्ति थी, और उसी का इनाम उन्हें पेशवा के रूप में मिला। और अगर हम बात करें तो बालाजी विश्वनाथ से पहले जो पेशवा थे वो पेशवा थे सामान्यतः बहिरोपंत पिंगले, और पिंगले को बंदी बना लिया गया तो पेशवा का पद खाली भी था, तो उन्हें पेशवा के लिए किसी को पद से हटाना नहीं पड़ा। और पेशवा जो सर्वोच्च पद था तो उन्हें एक ऐसे पेशवा की जरूरत होती है जो जिसका अगर कहें कि अपना एक स्थान हो, लेकिन जब उन्हें बंदी बना लिया गया पिंगले को,
तो अब बंदी बना लिया गया, उन्हें छुड़ा के लाके फिर राजा बनाया जाए, उसको पेशवा बनाया जाए, शायद वो उसके व्यक्तित्व के लिए अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि एक प्रतिष्ठा का सवाल था। तो प्रतिष्ठा के सवाल की स्थिति के पीछे उन्होंने देखा कि विश्वनाथ एक योग्य और ईमानदार, स्वामी भक्त, असीम श्रद्धा और शाहू के लिए सर्वस्व त्याग करने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने विश्वनाथ को पेशवा बनाया, और विश्वनाथ को पेशवा बनाने के साथ ही विश्वनाथ ने बड़ी दूरदर्शिता से, कूटनीतिज्ञता से मराठा राज्य का विस्तार किया, मराठा राज्य को शक्ति प्रदान की। और उत्तर मुगल काल में भी अगर देखें तो उत्तर भारत में भी वहाँ देखें तो मुगलों में भी कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं रहे। उसी समय किंग मेकर की भूमिका बनती है, हुसैन अली बंधु किंग मेकर के रूप में। तो उन्होंने बहादुर शाह को हटाकर फर्रुख शेर को शासक बना दिया। फर्रुख शेर जब उनके खिलाफ संघर्ष कर रहा था तो किंग मेकर के साथ, अली बंधुओं के साथ जो विश्वनाथ ने समझौता किया, और उस समझौते के तहत मराठा राज्य, उसको पूरा मराठा राज्य जो कोई समय में मराठा राज्य का क्षेत्र था वो उन्हें प्राप्त हो गया। ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही बालाजी विश्वनाथ की, के अली बंधुओं के साथ समझौता करके उन मराठा राज्य को पुनः प्राप्त करना। और उन्होंने मराठा स्थिति को, गिरी हुई स्थिति से मराठाओं को पुनः संगठित करके एक शक्तिशाली मराठा राज्य स्थापित किया बालाजी विश्वनाथ ने। और फिर बाजीराव सेकंड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसमें। तो अगर हम देखें तो बात यहाँ पर आती है कि मराठा राज्य का प्रथम संस्थापक शिवाजी को माना जाता है, लेकिन बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने खोई हुई मराठा शक्ति को पुनः संगठित किया और मराठाओं को एक सशक्त राज्य के रूप में स्थापित किया। बाद के समय में हम देखते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठाओं की शक्ति कमज़ोर हो गई। फिर अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो की नीति के साथ सबको अलग तरीके से अलग किया, और अलग थलग करके मराठा शक्ति का अंत करके हम आगे पढ़ेंगे मराठा संघर्ष, उसमें देखेंगे किस प्रकार से मराठाओं को उन्होंने, अंग्रेज़ों का शासन स्थापित होने के बाद उन्होंने एक मराठा राज्य को, शक्तिशाली मराठा राज्य किस कारण कमज़ोर हो गया, किस प्रकार सरदार अपनी स्वार्थ प्रथा के कारण महाराष्ट्र या मराठा राज्य पतन की ओर चला गया, और अंततः 1818 में मराठा राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया। पेशवाओं को बंदी बना के बिठूर भेज दिया गया, और मराठा राज्य पेशवा पद है फिर समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ ऐसी दशाएं थी जिस दशाओं के कारण पेशवाओं का उदय हुआ, और पेशवाओं के प्रमुख पेशवाओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी उदय का कारण था तो इतना ही। इससे आगे अगली क्लास है।